बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि सूरदास जी द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। आओ पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन कर लें। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनताबोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो बच्चों, आओ अब सूर के पद पढ़ लेते हैं। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियों,
दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी ज्यों पागी। तो बच्चों आओ पहले हम अपरिचित शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बड़भागी, बड़े भाग्य वाला। अपरस, अछूता या नीरस। तगा, धागा या बंधन। पुरैनी, कमल। पात, पत्ता। दागी, दाग धब्बा। मह, में। प्रीति नदी, प्रेम की नदी। पाँव यानी पाँव। बोरेयो, डुबोया। परागी, मुग्ध होना। और गुर, गुड़। तो उधो तुम हो अति बड़भागी। अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह ना तागी। बच्चों यह उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, जिसके कारण ब्रज की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण बड़ी दुखी रहने लगीं। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे स्वयं न आकर अपने सखा गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। गोपियां संदेश सुनकर बिफर पड़ती हैं और व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम कभी प्यार के धागे से बंधे नहीं, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, तो तुम किसी के प्रेम और विरह की पीड़ा को क्या समझोगे। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल के ऊपर रहता है तथा उसकी देह पर दाग नहीं लगता, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी ज्यों पागी। जैसे जल के भीतर तेल से सनी गागर डाल दी जाए तो उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं लगेगी। वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती। उसी प्रकार तुम भी सदा कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते ही रहे हो। तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया। तुम किसी के रूप पर मुग्ध नहीं हुए तो तुम हमारा प्रेम क्या समझोगे। हे उद्धव, हम तो भोली भाली ग्वालिन हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी रहती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं।